Hello, welcome to face classes. Today we are going to discuss about the Indian Constitution. इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत के बारे में पढ़ा था। आज हम भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा संविधान किस प्रकार से बनकर तैयार होता है और वो कौन लोग हैं जिन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया। 20वीं शताब्दी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ये वो समय है जब हमारे देश की आजादी की लड़ाई काफी मजबूत हो गई थी। हमारे देश के जो लोग थे वो भारत को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए, स्वतंत्रता दिलाने के लिए काफी कोशिशें कर रहे थे। उनका ये सपना था कि भारत को एक डेमोक्रेटिक इंडिया यानी कि लोकतांत्रिक देश, लोकतांत्रिक भारत बनाया जाए। एक ऐसा देश जहां तमाम लोगों को बराबरी का बर्ताव किया जाए, तमाम लोगों के साथ समानता का व्यवहार किया जाए, साथ ही साथ सरकार के कामों में तमाम लोगों की बातों को सुना जाए, हर एक व्यक्ति अपने राय का इजहार कर सके, अपनी बात कह सके सरकार से। इस टास्क को काम करने के लिए, इस काम को पूरा करने के लिए, एक डेमोक्रेटिक देश बनाने के लिए जो जिम्मेदारी दी गई वो दी गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा को। संविधान सभा में लगभग 300 मेंबर थे। ये 3 साल तक आपस में मिलते रहे, डिस्कशंस और डिबेट करते रहे और इस तरह से 1946 से लेकर 1949, 1946 से 1949 के बीच लगभग 3 सालों तक डिस्कशन और डिबेट के बाद एक डॉक्यूमेंट बनाया और उस डॉक्यूमेंट को ही भारत के संविधान के नाम से जाना जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, इनके सामने बहुत बड़ा टास्क था। ये काम मुश्किल इसलिए था क्योंकि हमारा देश बहुत सारी कम्युनिटीज से मिलकर बना है। अलग अलग समुदाय के लोग हमारे देश में रहते हैं और सबकी भाषाएं अलग अलग हैं। साथ ही साथ तमाम लोगों का जो धर्म है वो अलग अलग है। अलग अलग धर्म के लोग पाए जाते हैं और सबकी अपनी अलग अलग संस्कृति है और सबकी संस्कृतियां सबसे यूनिक हैं। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखना था संविधान निर्माताओं को। साथ ही साथ जिस वक्त हमारा संविधान बन रहा था, लिखा जा रहा था, उस वक्त हमारा देश बहुत ही ज्यादा उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। हमारा देश इंडिया और पाकिस्तान जैसे 2 राष्ट्रों में बंटकर अलग अलग हो रहा था। ये वही जमाना था जहां एक तरफ हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों से आजाद हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे देश का बंटवारा भी हो रहा था। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी रियासतें थी जिनका फ्यूचर अभी तक डिसाइडेड नहीं था कि क्या वो भारत के साथ रहेंगी या पाकिस्तान के साथ जाएंगी या वो अलग अपना एक राष्ट्र बनाएंगी। इसके साथ साथ जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति थी भारत के लोगों की, वो बहुत ज्यादा भयानक थी। इन तमाम इश्यूज को सामने रखते हुए संविधान सभा के मेंबर्स ने संविधान का निर्माण किया और ये एक ऐसा संविधान हमारे देश को दिया जो एक विजनरी डॉक्यूमेंट था। उस संविधान में सिर्फ उस समय के मसाइल को ही नहीं डाला गया, बल्कि आगे आने वाले कई 100 सालों तक हमारे देश को क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं, हमारे देश को किस तरह के संविधान की जरूरत है, हमारे देश में किस तरह की शासन व्यवस्था लागू करनी है, इन तमाम चीजों को शामिल किया गया। इस डॉक्यूमेंट में ना सिर्फ ये कि जो हमारे देश की विविधता है, जो विभिन्नताएं हैं, उसको भी संजोए रखा गया, बल्कि इसके साथ साथ हमारे देश की जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता है उसको भी सुनिश्चित किया गया। जो फाइनल डॉक्यूमेंट बनकर तैयार होता है उसमें गरीबी हटाने के लिए भी प्रोविजंस हैं और बहुत सारे रिफॉर्म्स, बहुत सारे सुधार लाने की तरफ प्रेरित किया गया है। हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, एक ऐसा उसमें एक्ट जोड़ा गया कि तमाम जो भी गवर्नमेंट्स आएंगी, जब भी वो कोई कानून बनाएंगी तो वो कुछ विषयों पर ध्यान रखेंगी और उसमें कहीं ना कहीं एक टॉपिक है पॉवर्टी के लिए भी कि गरीबी को हटाने का भी काम होगा और सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए जाएंगे। इस तरह से तमाम लोग अपना रोल सरकार के एक्टिविटीज में अदा कर सकें, इसके लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करने का भी अधिकार दिया गया। एक सबसे यूनिक चीज जो हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने हमारे देश को दिया वो था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये होता है कि किसी भी देश में तमाम लोग जो 18 साल से ऊपर के हैं उन्हें वोट देने का अधिकार हो। ये बहुत ही यूनिक चीज थी जो भारत के संविधान भारत के तमाम लोगों को दे रहा था। ये उस समय जब बहुत सारे देशों में
महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, उस वक्त हमारा देश महिलाओं और पुरुषों के साथ साथ तमाम वो लोग जो 18 साल से ऊपर थे, किसी भी जाति किसी भी धर्म के हों, उन्हें वोट देने का अधिकार दिया। हमारे संविधान सभा के जो मेंबर्स थे, इनके बीच एकता की भावना थी। वो आपस में जब भी कोई प्रोविजन, कोई भी इशू डिस्कस करते थे तो उसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करते थे, और उनकी कोशिश हमेशा ये होती थी कि वो जिस भी मुद्दे को, जिस भी इशू को डिस्कस कर रहे हैं उस पर कंप्रोमाइज हो जाए, तमाम लोग उस पर सहमत हो जाएं, एग्रीमेंट हो जाए, और इस तरह से आपसी समझौते के बाद ही किसी पॉइंट को कानून बनाया जाए। यहां पर देखिए आप, सरदार वल्लभ भाई पटेल की फोटो है ये संविधान सभा के तमाम लोग आपस में यहाँ बैठ के डिस्कशंस और डिबेट कर रहे होते थे, और इस तरह से हमारे संविधान का निर्माण हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है हमारे इंडियन हिस्ट्री में, और हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में भी हमारे देश का जो सबसे पहला होम मिनिस्टर है वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, और इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। आयरन मैन यानी लौह पुरुष। इन्होंने ही देशी जो रियासतें थी पूरे भारत की, उसको यूनाइट करके भारत राज्य में शामिल किया। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के निर्माता के नाम से जाना जाता है, इनका यह मानना था कि संविधान सभा में शेड्यूल कास्ट लोग अगर शामिल होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो इस तरह से उन्हें सेफगार्ड्स मिल सकेंगे, उनको कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जिससे वो समाज में इज्जत की जिंदगी गुजार सके। उनका यह भी कहना था कि अगर कोई भी लॉ एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जातियों के लिए कोई कानून बनाया जा रहा है तो इतना ही काफी नहीं है, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन में, जो प्रशासन में लोग बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं हाई कास्ट हिंदू ऑफिसर्स हैं, तो ये लोग कभी भी वो कानून लागू नहीं करेंगे जिससे शेड्यूल कास्ट के लिए कोई प्रावधान है। तो अगर इन कानूनों को लागू करना है तो उन्होंने शेड्यूल कास्ट के लोगों से ये आग्रह किया कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को सरकार में शामिल होना चाहिए, सिविल सर्विसेज में शामिल होना चाहिए, ताकि वो सारे प्रावधान जो शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जातियों के लिए बनाए गए हैं उनका अच्छे से प्रयोग हो सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक द वीडियो, and if you have to say anything, please comment below. Thank you so much.